हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत से बच्चों के मैसेज मुझे मिले जिसमें उन्होंने कैकेयी का अनुताप फिर से दोबारा पढ़ाने के लिए कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिए गया उसका 8वां सर्ग है। साकेत के 8वें सर्ग से ये कैकेयी का अनुताप नामक अंश जो है वो लिया गया है और ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसमें राम के वन गमन के पश्चात जब भरत वापस अयोध्या आते हैं, हम सबको पता है कि जिस समय कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी, उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में मौजूद नहीं थे। ये सारे घटनाक्रम व्यतीत होता है और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत जब आते हैं और उन्हें सब कुछ पता चलता है तो वे राज सिंहासन स्वीकार करने से मना कर देते हैं, यानी अस्वीकार कर देते हैं और अपनी माँ को धिक्कारते हैं। और ये अयोध्या से वहाँ के विद्वत जन, परिवार के सदस्यों और माताओं के साथ वन में उस स्थान पर जाने के जिसे कहते हैं निर्णय लेते हैं और वहाँ से राम को मना कर अनुनय विनय के साथ वापस अयोध्या लाने की इच्छा से वन गमन करते हैं। तो अब हम प्रसंग पर आते हैं। ये समस्त लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। पंचवटी ये चित्रकूट का स्थान है। चित्रकूट नामक स्थान पर ये पंचवटी नामक स्थान था। वैसे पंचवटी का अर्थ होता है 5 बरगदों के पेड़ से घिरा हुआ स्थान। तो ये पंचवटी है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर रहे हैं और वहाँ पर ये अयोध्या से गए हुए समस्त लोग पहुँचते हैं। रात का समय है, आप प्रसंग में लिखेंगे रात्रि का समय है। अयोध्या से आए हुए सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखिए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक सुख उन भया तुरों के थेवे। तो ये अयोध्या वापस लौटा लाने की इच्छा से चित्रकूट पहुंचे हुए भरत और सभी लोग एक कुटिया के आगे एक सभा के रूप में बैठ गए हैं। उटज मीन्स कुटिया, तदंतर माने उसके बाद, वहाँ यानी वहाँ पहुँचने के बाद या एक के बाद एक कर आगे पीछे होकर सभा के रूप में वहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। नीले वितान, ये वितान मीन्स होता है तंबू, लेकिन यहाँ नीला वितान है, यानी आकाश ही यहाँ पर तंबू है। के तले दीप बहु जागे, और दीप कौन से हैं? जब रात का समय है तो नीला आकाश ही तंबू की तरह से तना हुआ है और तारे रूपी अनेक दीपक जो है टिमटिमा रहे हैं, जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, सुर यानी देवता भी टकटकी लगाकर नीचे की ओर देख रहे हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, भयभीत हैं, परिणाम जानने के लिए भयभीत हैं। वे परिणाम की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें क्या होने वाला है। यहाँ बच्चों एक विशेष अर्थ में अगर आता है तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ माना जाता है कि ये सारा कुछ जो है विधि का रचित था और रावण की मृत्यु राम के हाथों लिखी थी। तो जब भरत अयोध्या से वन पहुँचते हैं और राम के को वापस लौटा लाने की इच्छा से पहुँचते हैं, तो लोगों के अंदर, देवताओं के अंदर भी ये भय है कि रावण का अंत हो पाएगा या नहीं, कहीं राम वापस अयोध्या ना चले जाएं। तो आगे देखिए वातावरण का चित्रण है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर।
वहाँ पर करौंदे का बागीचा है, करौंदे का बागीचा है, और वहाँ उस बागीचे से उत्फुल्ल यानी प्रसन्न कर देने वाली मह महकर यानी सुगंधित वायु बह रही थी, और रह रह कर वो जो वायु के झोंके आ रहे थे वो सबको पुलकित कर रहे थे यानी आनंदित कर रहे थे। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक, वह स्थान, चांदनी रात है, वातावरण आप देख ही चुके हैं, सभा एक कुटिया है, कुटिया के सामने सभा है, और नीला आकाश जो है तंबू के रूप में तना हुआ है, और दीपक जो है तारे जो हैं दीपक के रूप में टिमटिमा रहे हैं। आकाश से देवतागण भी उत्सुक होकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भयभीत भी हैं। करौंदे के बागीचा है जो पास में, वहाँ से रह रह कर वायु आ रही है, और वो सुगंधित वायु सबको पुलकित यानी प्रसन्न कर रही है। चांदनी रात है तो वो स्थान चंद्रलोक के समान लग रहा है, और ऐसा लगता है जैसे वहाँ जैसी चांदनी, जैसी वहाँ चांदनी थी वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होगी। इस पंक्ति पर ध्यान दें, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ये गिरा शब्द जो है इसका अर्थ वाणी होता है। उनकी जो प्रभु, ऐसे में प्रभु श्री राम की आवाज सुनाई देती है, और कैसी कैसी आवाज है उनकी। तभी सभा में प्रभु राम सागर जैसी गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहते हैं देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग में कि श्री राम जो है भरत से उनके आगमन का जो है, जो उनकी इच्छा है, उनका क्या उनके आने का कारण है, क्यों वो यहाँ आए हैं, ये उनके इच्छा को पूछ रहे हैं। कहते हैं हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कहते हैं कि हे भाई भरत भद्र, शिष्ट जनों को भद्र कहा जाता है कि हे शिष्टाचरण वाले भरत, अब कहो अभिप्सित। अभिप्सित मीन्स अपनी इच्छा, अपनी चाह, अपनी जो तुम्हारी मनोकामना है अपना, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और वो जो शांत सभा थी वो सब ऐसे चौंकते हैं राम की आवाज़ सुनकर, राम की वाणी सुनकर ऐसे चौंकते हैं जैसे लगता है कि वो कोई स्वप्न देख रहे थे और अचानक उनका स्वप्न भंग हो गया है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। यहाँ पर जब भरत से राम उनके आने की वजह पूछते हैं, उनके मनोकामना पूछते हैं कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तो भरत कहते हैं कि हे राम रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी क्या भरत की अभी भी कोई कामना रह गई है। मिल गया अकंटक, अकंटक यानी बाधा रहित, कंटक मीन्स होता है कांटा, और अकंटक यानी कांटे रहित यानी बाधा रहित राज्य उसे जब प्राप्त हो गया है तब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। बच्चों ये व्यंग्यात्मक है। भरत जो है वो दुखी हैं, और इसीलिए उन्हें मालूम है कि वो भले इस कार्य में सम्मिलित नहीं थे लेकिन लोग उनको कारण मानते होंगे, और इसीलिए वो इस बात को कहते हैं। आगे देखिए, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। कहते हैं कि अरण्य मीन्स होता है वन यानी जंगल, और बसेरा यानी निवास, तरु मीन्स वृक्ष की। कहते हैं कि हे राम तुम्हें वन में वृक्षों के नीचे निवास प्राप्त हुआ, रह गया अब अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो अब बताओ कि मेरी और कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कहते हैं कि तप्त तात, तप तो माने गर्म होता है, लेकिन यहाँ दुख से कहेंगे कि तात मीन्स पिता भी होता है, भाई भी होता है, पुत्र भी होता है। यहाँ पर पिता की बात हो रही है। कहते हैं कि दुखी पिता ने तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तब मुझ अभागे का भला फिर कौन सी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, या अब मुझ अभागे की और कौन सी मनोकामना रह गई है। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जो है अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हैं कि हाँ यानी दुख सूचक शब्द है, अफसोस। इसी अयश यानी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मुझे यह अपयश मुझे अपनी ही माता के द्वारा प्राप्त होना था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका।
कहते हैं कि हे आर्य, हे राम, अब कौन अभिप्सित और किसका, यानी अब कौन सी मनोकामना और किसकी मनोकामना, क्योंकि जिसका घर भ्रष्ट हो जाता है, जिसके घर टूट जाता है, उसके लिए संसार नष्ट होने के समान है, यानी उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। कहते हैं कि हे राम, मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, कहते हैं कि मुझे आज स्वयं से ही घृणा हो रही है, तो हे राम अब तुम ही मेरी मनोकामना बता दो कि अब मेरी और कौन सी इच्छा है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भरत के मुख से ये शब्द निकले कि उन्हें स्वयं के अपने से ही घृणा हो रही है, तो प्रभु राम शांत नहीं रह पाए और उन्होंने भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उन्होंने अपने आंसुओं से उनको भिगो दिया, उनके आंस कह सकते हैं कि उन्होंने उन भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और उनके आंसुओं ने भरत को भिगो दिया। यहाँ पर देखेंगे प्रसंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि यहाँ पर राम के शब्द हैं। राम जब भरत को इस प्रकार दुखी देखते हैं तो कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहते हैं कि हे भरत, तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारी मनोकामना समझ सकूं, लेकिन उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि उसके मन की थाह को, उसके मन की बात को कौन समझ पाएगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली माता ही ना समझ पाई हो, उसको उसके मन की बात को भला कौन समझ सकता है। आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। कहते कि यदि ये सच है तो अब तुम घर लौट चलो। ये केकई के स्वर हैं। जैसे ही राम ये कहते हैं कि उसके मन की थाह को कौन जान पाएगा जिसको जन्म देकर उसकी माता ही ना समझ पाई हो, यानी अगर माता ये जानती, केकई ये जानती कि भरत किसी भी स्थिति में राज्य को स्वीकार नहीं करेगा तो ये दुष्कृत्य कभी ना करते। ये वचन सुनते ही केकई कहती हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे राम अगर ये सच है, मतलब ये तुम मानते हो कि भरत निर्दोष है, तो अब तुम घर लौट चलो, यानी अयोध्या वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, केकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। सब अचानक रानी की ओर अचानक सब चौंक कर देखते हैं। सबका ध्यान रानी की ओर जब जाता है तो रानी कैसी लग रही थी इसका वर्णन है। वैधव्य तुषारावृता, तुषार मीन्स पाला होता है जिसे कहते हैं कोहरा, आवृता यानी ढकी हुई, विधु लेखा यानी चंद्रमा की, विधु मीन्स चंद्रमा, लेखा मीन्स किरण। विधवा रानी है तो सफेद वस्त्रों में ढकी हुई वह विधवा रानी ऐसी लग रही थी जैसे पाले से ढकी हुई चंद्रमा की कोई किरण हो, यानी चंद्रमा है और ओस गिरी हुई है, कपाला गिरा हुआ, इस प्रकार की वो विधवा रानी दिखाई दे रही थी। क्यों ये कहा गया? क्योंकि वो सफ़ेद वस्त्र धारण की हैं, तो वो सफ़ेद वस्त्रों में ढकी हुई विधवा रानी ऐसी लग रही थी जैसे पाले से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन के विचार बदलते हैं, मन की भावनाएं बदलती हैं, तो व्यक्ति पावन भी हो जाता है और पापी भी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि वो वैसे तो दृढ़ बैठी दिखाई दे रही थी, शांत बैठी दिखाई दे रही थी, तथापि लेकिन फिर भी असंख्य तरंगा। ये कौन सी तरंगे थी? ये उसके मन में भावनाओं की असंख्य तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वो सिंहनी के समान गरजने वाली केकई रानी अब गोमुखी गंगा के समान निर्मल दिखाई दे रही थी। गोमुख वह स्थान है जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, और वह स्थान जब गंगा निकलती है तो सबसे पवित्र होती है, और इसीलिए कंपैरिजन किया गया है केकई का कि वो सिंहनी के समान गरजने वाली केकई रानी अब गोमुखी गंगा के समान निर्मल लग रही थी। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। कहती है कि हाँ ये सच है कि मैं जन्म देकर भी भरत को समझ नहीं पाई। यहाँ पर बैठे सभी इस बात को सुन ले क्योंकि तुमने अभी स्वयं यह स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया।
कहती है कि यदि ये कैकई के ही बात है, भैया शब्द से हमको वो नहीं कहा, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त जी चिरगांव के रहने वाले थे, जो पश्चिमांचल हमारे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश है, वहाँ पर पुत्र को भैया शब्द से बुलाया जाता है। तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कहती हैं कि यदि ये सच है, वाकई में तुम जो कह रहे हो, ये तुम मानते भी हो कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, तो हे पुत्र अब तुम घर लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र तुम्हारी अपराधी मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ ही तुम्हारी अपराधी हूँ। यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ तात शब्द का अर्थ पिता, पुत्र और भाई सबके लिए आता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब यहाँ पर मानव मन की जो जिसे कहते हैं कि मनोविज्ञान है, कि व्यक्ति अपनी बात कहता है और उसे लगता है कि सामने वाला पता नहीं स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, तो विभिन्न तरीकों से अपनी बात को सत्य साबित करने का प्रयास करता है, और उसके लिए कसम खाना भी एक मार्ग होता है। तो यहाँ पर कैकेयी देखिए क्या कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। कहती है यद्यपि कसम खाना, शपथ लेना दुर्बलता का चिन्ह है, यानी दुर्बलता की निशानी है, लेकिन असहाय लोगों के लिए मुझ और कोई मार्ग भी नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ये एकदम मानव मनोविज्ञान, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हम आम जीवन में देखते हैं। कहती हैं कि यदि मैंने जो किया और यदि भरत ने उसके लिए मुझे उकसाया हो, या मेरे इस कार्य में भरत की तनिक से भी इच्छा शामिल रही हो, तो जिस प्रकार मैंने अपना पति खो दिया है उस प्रकार मैं अपना पुत्र भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई भी आज उनको उनके मन की बात कहने से रोके, इसलिए कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि मुझे कोई रोके ना। आज मैं जो कहना चाहती हूँ, जो कह रही हूँ, वो सब सुने, पाओ यदि उसमें सार, यानी अगर उसमें कुछ भी सत्यता यदि दिखाई पड़े तो उसे सब चुन लो, तो उसे स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहती हैं कि मैंने जो पाप किया है वो पहाड़ के समान है, और इतना बड़ा पाप करके भी मैं प्रायश्चित ना करूं। राई भर भी अनुताप, अनुताप मीन्स पश्चाताप, प्रायश्चित। कैकेयी का अनुताप नाम ही है, यानी कैकेयी का पश्चाताप, कि उसके समक्ष यदि मैं अपना राई यानी सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना करने पाऊं, ऐसा इस प्रकार मुझे ये कहने से मत रोको। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग में होगा कि वातावरण का चित्रण फिर से है। स नक्षत्र, सौ यानी सात, नक्षत्र यानी तारों के, निशा यानी रात, शशि यानी कि चंद्रमा, यानी रात जो थी वो चंद्रमा और तारों से युक्त थी, और ओस टपकाती, ओस टपक रही थी, आकाश से ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अब कैकेयी, किसी ने ये सोचा नहीं था कि कैकेयी के हृदय में भी पश्चाताप की भावना हो सकती है, इसलिए वहाँ जो उपस्थित सभा है नीरव, बिना ध्वनि के, अब इसके पहले भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो नीरव का अर्थ बताया था, नीरव यानी बिना शब्द किए, हृदय थपकाती, हृदय पीटती हुई सभा विलाप कर रही थी। उल्कासी यानी अब यहाँ पर आप देखें कि ओस टपक रही है, ओस टपक रही आकाश से, और यहाँ लोगों के जो आंसू हैं वो टपक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कैकेयी को, उनको लगता है कि कैकेयी को वो सही से समझ नहीं पाए, या कैकेयी के बारे में उन्होंने गलत सोचा। आगे देखिए, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वो रानी कैसी लग रही है? उल्का पिंड के समान वो रानी लग रही है। उल्का पिंड होते हैं, आकाश में अचानक से चमकीले तारे भागते हुए दिखाई देते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उस जो रानी है वो अब उसके एक तेज है उसके ऊपर, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में देखिए तीन भावना एक साथ, भय विस्मय खेद। भय रानी को देखकर इस स्थिति में, विस्मय आश्चर्य हो रहा है कि क्या रानी वाकई में ऐसी है, खेद पश्चाताप भी लोगों के अंदर हो रहा है कि वो रानी को उन्होंने बहुत गलत समझा। क्या कर सकती थी मरी मंथला दासी। फिर कैकेयी कहती हैं, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कहती है कि वही मंथरा का इसमें कोई दोष नहीं है। मंथरा क्या कर सकती थी? मेरा अपना ही मन, मेरा अपने विश्वास में, यानी मेरा मन ही स्थिर नहीं रह सका, नहीं तो मंथरा भला क्या कर सकती थी।
जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पंजरगत यानी शरीर के अंदर स्थित, अधीर अभागे मन, मन को संबोधित कर रही हैं कि जल पंजरगत वे ज्वलित भाव, ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या के भाव। यहाँ पर कई कहती हैं कि मेरे शरीर रूपी पिंजर में बंद अधीर अभागे मन, अब तू पश्चाताप की अग्नि में जल। ये जो जल शब्द है, इसको जल, क्योंकि जब हम अपनी गलती पर पछताते हैं तो हम भी एक वो अग्नि ही है जो हमको जलाती है, पश्चाताप की अग्नि। तो वे ज्वलित भाव थे स्वयं, क्योंकि वे ईर्ष्या के भाव, तो ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या के भाव भी तो तेरे ही अंदर उत्पन्न हुए थे, इसलिए हे अधीर अभागे मन, अब तू शरीर में स्थित अधीर अभागे मन, अब तू पश्चाताप की अग्नि में जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। लेकिन फिर प्रश्न तुरंत करते हैं कि क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या के ही भाव थे, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या मेरे अंदर और कोई भावना नहीं थी। ये भी व्यंग्यात्मक है, यानी उन्होंने जो किया, अगर राम के साथ गलत किया, लेकिन वो किस लिए किया, वो पुत्र के मोह में आकर किया। तो क्या कहती है कि क्या मेरे मन के अंदर केवल ईर्ष्या के भाव थे, क्या पुत्र के प्रति प्रेम के भाव नहीं थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। कहती हैं कि क्या वात्सल्य की भावना जो मेरे मन में थी, यानी जो पुत्र की मोह की भावना मेरे मन में थी, क्या उसका कोई मूल्य नहीं था। क्यों आज मेरा अपना पुत्र भी, वत्स यानी पुत्र, मेरा आज अपना पुत्र भी मेरे लिए परायों के समान हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कहती हैं आज भले ही तीनों लोग मेरी निंदा करें, थूकना यानी निंदा करें, जिसको जो कहना है वो कहे, भला कोई क्यों चुप रहेगा। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का, मुझसे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन मुझसे भरत के माता होने का गौरव कोई ना छीने। हे राम, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, इसके अतिरिक्त और कौन सी प्रार्थना कर सकती हूँ। बच्चों, ये 2 खंड में बनाओगे। पहला खंड आज आपको पहुँच रहा है और दूसरा खंड जो है वो कल आपको प्राप्त होगा। इसे